नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज दोपहर 1 बजे राजस्थान बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी होने वाला है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इसकी पुष्टि की है। लाखों छात्र और उनके अभिभावक रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने लिंक और सर्वर पहले ही तैयार कर दिए हैं ताकि कोई तकनीकी समस्या न आए और सभी आसानी से अपना रिजल्ट देख सकें। 10वीं नहीं, आज 5वीं और 8वीं कक्षा के लगभग 25 लाख छात्रों का रिजल्ट भी एक साथ जारी किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने सुबह ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। छात्र अपने रोल नंबर से ऑनलाइन रिजल्ट चेक कर पाएंगे और स्कूल भी छात्रों को मदद के लिए तैयार हैं। शाला दर्पण पोर्टल पर आज सुबह ही छात्रों का नया डेटा अपडेट किया गया है। इससे स्कूलों और अभिभावकों को सभी छात्र विवरण तुरंत मिल सकेंगे। इस पोर्टल अपडेट के साथ बोर्ड रिजल्ट के बाद किसी भी जानकारी या सुधार की प्रक्रिया भी आसान हो जाएगी और छात्रों को अतिरिक्त जानकारी लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, झुंझुनू और सीकर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना को देखते हुए सभी नागरिकों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग लगातार अपडेट भेज रहा है और बारिश के प्रभाव की निगरानी कर रहा है। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही आसमान में घने बादल हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम में अचानक बदलाव के कारण लोगों को सुबह सुबह ही हल्की बारिश और हवा का अनुभव हुआ। स्थानीय प्रशासन ने भी आवश्यक सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं ताकि सुबह के समय किसी तरह की परेशानी न हो। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज सुबह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में खून और जरूरी दवाइयों की कमी गंभीर है। उनकी टिप्पणी के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा है और आज ही बैठक बुलाई गई है। जयपुर के SMS अस्पताल और जनाना अस्पताल में खून की कमी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की आपात बैठक आज सुबह हुई। अधिकारियों ने कहा कि तुरंत स्टॉक बढ़ाने और ब्लड बैंक नेटवर्क को सक्रिय करने की जरूरत है। नागरिकों से भी रक्तदान करने की अपील की गई ताकि मरीजों को समय पर मदद मिल सके। राजस्थान सरकार ने खेजड़ी और अन्य हरे पेड़ों के संरक्षण के लिए सख्त कानून लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे पेड़ काटने और नुकसान पहुंचाने पर भारी जुर्माना और कार्रवाई सुनिश्चित होगी। अधिकारियों ने कहा कि नई व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी और नागरिकों को पेड़ों की सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। पेड़ों के संरक्षण से जुड़े नए विधेयक का संशोधित प्रारूप आज तैयार किया जा सकता है। कैबिनेट की सब कमेटी ने इसे अंतिम रूप देने की तैयारी कर रखी है। इसके बाद इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। इससे राजस्थान में हरित क्षेत्र की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। उदयपुर में आज सुबह एक SHO और हेड कांस्टेबल के बीच लाखों की डील का मामला सामने आया। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जांच शुरू हो गई है। प्रशासन ने कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी तरह का समझौता नहीं होगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने आज सुबह छापेमारी कर भारी मात्रा में नकली पनीर और घी जब्त किया। यह सामग्री बाजार में बेचने के लिए तैयार थी। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह की फर्जी सामग्री से लोगों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ता है, इसलिए कार्रवाई जरूरी थी और दोषियों को जेल भेजा जा सकता है। अजमेर शरीफ में एक गायक द्वारा मंच छोड़ने के मामले को लेकर आज स्थानीय चर्चाएं तेज हैं। आयोजकों और प्रशासन के बीच बैठक चल रही है ताकि स्थिति को शांत किया जा सके। श्रद्धालु और आम जनता भी इस विवाद पर चर्चा कर रहे हैं और जल्द समाधान की उम्मीद है। जोधपुर के करीब 120 श्रद्धालु दुबई में फंस गए हैं। प्रशासन उनकी सुरक्षित वापसी के प्रयास कर रहा है। एयरलाइंस और कांसुलेट से संपर्क कर उन्हें आज ही देश वापस लाने की प्रक्रिया में तेजी लाई जा रही है। परिवार वाले और समाजजन भी उनके सुरक्षित आने की प्रतीक्षा में हैं। राजस्थान की प्रमुख मंडियों में आज नई सरसों की आवक शुरू हुई है। हालांकि किसानों को बारिश और मौसम की अनिश्चितता के कारण चिंता है। व्यापारियों ने कहा कि आवक अच्छी है, लेकिन अगर मौसम बिगड़ा तो बाजार में दाम प्रभावित हो सकते हैं। किसानों ने मंडी में आने वाली नई फसल के लिए तैयारी कर ली है। हाउसिंग बोर्ड ने आज जयपुर और कोटा में प्रीमियम संपत्तियों की नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अधिकारियों ने कहा कि नीलामी पारदर्शी होगी और सभी नियमों का पालन किया जाएगा ताकि खरीदार और विक्रेता दोनों सुरक्षित और संतुष्ट रहें। निजी अस्पतालों के संघ ने आज बकाया भुगतान न होने के कारण OPD सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही भुगतान नहीं किया गया तो आम जनता को सेवाओं में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि मामले को हल करने की कोशिश जारी है।
पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में आज दोपहर बाद तेज धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों को खुले में रहने से बचने और वाहन सावधानी से चलाने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर रख रहा है और अलर्ट जारी कर रहा है। बेमौसम बारिश के चलते प्रदेश के औसत तापमान में आज सुबह 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। लोगों ने हल्के जैकेट और स्वेटर पहनना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि तापमान में यह अचानक गिरावट अगले कुछ दिनों तक बनी रह सकती है। राजस्थान पुलिस ने आज से हाईवे पर ओवर स्पीडिंग रोकने के लिए विशेष इंटरसेप्टर तैनात किए हैं। इसका मकसद सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जनता को नियमों का पालन करने और सुरक्षित ड्राइविंग करने की सलाह दी जाती है। टोंक में चल रहे पुराने कंबल विवाद पर आज पूर्व सांसद की ओर से नया स्पष्टीकरण जारी किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी का अपमान करना नहीं था और मामले को शांति से हल करने की कोशिश हो रही है। स्थानीय लोग अब इस विवाद पर चर्चा कर रहे हैं। जयपुर मेट्रो के नए रूट के निर्माण कार्य का आज अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया जाएगा। वे देखेंगे कि कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा हो रहा है या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि जनता की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। बारिश के मौसम को देखते हुए आज सभी जिला पशु चिकित्सालयों को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। पशुपालन करने वालों को भी सतर्क रहने और अपने पशुओं की देखभाल में विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। आपात स्थिति में तत्काल मदद उपलब्ध होगी। आंधी से प्रभावित हुए बिजली ग्रिडों को आज सुबह 10 बजे तक पूरी तरह ठीक करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली विभाग ने तकनीकी टीमों को अलर्ट कर दिया है और नागरिकों से धैर्य रखने को कहा है। आपातकालीन कनेक्शन और रिपेयर कार्य लगातार चल रहे हैं। सांभर झील में मौसम में बदलाव के कारण आज सुबह नए प्रवासी पक्षियों का झुंड देखा गया है। पक्षियों की यह आवक स्थानीय पर्यावरण और पर्यटन के लिए खुशी की बात है। वन विभाग ने कहा कि पक्षियों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। कोटा के कोचिंग संस्थानों में आज बोर्ड रिजल्ट को देखते हुए काउंसलिंग सेल को सक्रिय कर दिया गया है। छात्रों और अभिभावकों को सही मार्गदर्शन और भविष्य की तैयारी के लिए सहायता दी जाएगी। इससे छात्रों को सही कोचिंग और करियर विकल्प चुनने में मदद मिलेगी। जोधपुर एयरपोर्ट विस्तार के काम को लेकर आज दिल्ली में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हो रही है। अधिकारियों ने कहा कि विस्तार के बाद एयरपोर्ट क्षमता बढ़ेगी और यात्री सुविधा बेहतर होगी। निवेशकों और इंजीनियरिंग टीम को प्रगति की जानकारी दी जा रही है। जयपुर में अतिक्रमण हटाने का अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है ताकि सड़कों को खाली कराया जा सके। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा। लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। अधिकारी कहते हैं कि जल्द काम पूरा होने पर शहर का यातायात सुचारू होगा। जोधपुर में पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन चलाया। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग राहत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शांति कायम रहे। कोटा के कोचिंग सेंटर्स पर सख्त निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर गंभीर है। कई संस्थानों को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। छात्रों को बेहतर माहौल मिल सके और शिक्षा का स्तर बढ़े। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। बीकानेर में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। रोजमर्रा के कामों में लोग परेशान हैं। प्रशासन वैकल्पिक इंतजाम कर रहा है। लोगों को पानी की कमी से राहत मिल सके, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नागरिक जल स्रोतों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और जल्द समाधान की उम्मीद कर रहे हैं। उदयपुर में पर्यटन सीजन शुरू होने के साथ ही होटलों और पर्यटन स्थलों पर भीड़ बढ़ गई है। स्थानीय व्यापारियों को इससे फायदा होगा। शहर की आर्थिक गतिविधियां भी तेज होंगी। लोग उत्साहित हैं। प्रशासन ने भी पर्यटन को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयारी की है ताकि व्यवसाय और रोजगार बढ़ सके। राजस्थान सरकार ने बजट के बाद योजनाओं को तेजी से लागू करना शुरू कर दिया है। गांव और शहरों में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लाभ सीधे आम लोगों तक पहुंचे। खासकर गरीब और मध्यम वर्ग को सुविधाएं समय पर मिले और पारदर्शिता बनी रहे। इससे योजनाओं का असर जमीन पर जल्दी दिखेगा और लोगों का विश्वास बढ़ेगा। जयपुर हरियाणा रोडवेज बस और बाइक की टक्कर इतनी तेज थी कि 3 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़क सुरक्षा के सवाल फिर उठ रहे हैं और इलाके में लोग भयभीत हैं। राजस्थान के कई जिलों में मौसम अचानक बदल गया है। अगले 3 दिनों के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किसान काफी चिंतित हैं क्योंकि खड़ी फसलें नुकसान का सामना कर सकती हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन शुरू किया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है।
जोधपुर की 12 साल की बच्ची ने बाल विवाह के खिलाफ अदालत में केस जीत लिया। यह फैसला समाज में जागरूकता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अब ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई होगी। लोगों में इस हिम्मत की तारीफ हो रही है और जागरूकता बढ़ रही है। एयरफोर्स से जुड़े जासूसी मामले में खुलासा हुआ है। एक कर्मचारी पर पाकिस्तान को गोपनीय जानकारी भेजने का आरोप है। सुरक्षा एजेंसियों ने उसे गिरफ्तार कर लगातार पूछताछ कर रही हैं। पूरे नेटवर्क और भेजी गई जानकारी का पता लगाने के लिए जांच तेज हो गई है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह मामला गंभीर माना जा रहा है। जयपुर में नकली घी और पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर पुलिस ने छापा मारा। जांच में पता चला कि मिलावटी सामान बड़े स्तर पर बाजार में सप्लाई हो रहा था। कई लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। पूरे नेटवर्क की जांच जारी है और उपभोक्ताओं को मिलावटी सामान से बचाने के लिए कार्रवाई तेज की जा रही है। अलवर के करणी माता मंदिर के पास बाघिन अपने शावकों के साथ दिखी। इस घटना से इलाके में डर और उत्साह दोनों का माहौल है। वन विभाग ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है और पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय लोग अब सतर्क होकर घूम रहे हैं और बच्चों को अकेले नहीं जाने दिया जा रहा। डीग इलाके में सांडों का आतंक बढ़ गया है। एक सांड अचानक दुकान में घुस गया और काफी नुकसान कर दिया। लोग प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इलाके में स्थायी समाधान की आवश्यकता है ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। प्रशासन ने समस्या के समाधान के लिए विशेष टीम भेजी है। जोधपुर में हुए हत्याकांड के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पुलिस लगातार स्थिति को नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रही है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे और किसी प्रकार का हिंसक झगड़ा न हो। खैरथल तिजारा इलाके में दिन दहाड़े हत्या हुई। लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। स्थानीय लोग चाहते हैं कि जल्द गिरफ्तारी हो ताकि इलाके में सुरक्षा की भावना वापस आए और आमजन सुरक्षित महसूस कर सके। जयपुर में सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 17 नए यू टर्न बनाए जाएंगे। इससे ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को सफर में राहत मिलेगी। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द काम पूरा होने पर शहर में सुविधा बढ़ेगी। करौली में नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल में गलत हरकत का मामला सामने आया। आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ देकर शोषण किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवार और समाज में लोग इस घटना से चिंतित हैं। प्रशासन ने आरोपी को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। राजस्थान में कुत्तों के काटने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जयपुर में सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। समय पर इलाज न मिलने पर संक्रमण फैल सकता है। लोग अब बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा सतर्क रख रहे हैं। उदयपुर में पुलिस विभाग से जुड़ा भ्रष्टाचार सामने आया। एक SHO और कांस्टेबल को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। आगे की जांच जारी है और पुलिस में जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए जा सकते हैं। बेमौसम बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। कई जिलों में फसलें बर्बाद हो गई हैं। किसान अब मुआवजे की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने के लिए टीमों को मैदान में भेज दिया है। किसान परेशान हैं और जल्द राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। एक कांस्टेबल की थाने में ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह नवरात्रि का व्रत रखे हुए थे और अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस घटना से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। साथ ही कर्मचारी और परिवारजन दुखी हैं। प्रशासन ने उनके सम्मान में अनुष्ठान आयोजित करने का निर्णय लिया है। कोटा में 60 वर्षीय महिला की हत्या का मामला सामने आया। घर से जेवरात गायब मिले हैं। पुलिस लूट और हत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें सक्रिय हैं। स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं। जांच में सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पाली में युवक तीसरी मंजिल से गिर गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई है और हालत गंभीर है। डॉक्टर लगातार इलाज कर रहे हैं। परिवारजन भी अस्पताल में मौजूद हैं और उसकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं। हादसे की वजह जानने के लिए स्थानीय प्रशासन भी जांच कर रहा है। जयपुर दिल्ली हाईवे पर फिर बड़ा हादसा हुआ। बस और बाइक की टक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। ये हाईवे लगातार हादसों के कारण चर्चा में है। सुरक्षा उपायों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग अब सुरक्षित आवागमन की मांग कर रहे हैं और प्रशासन उपायों पर विचार कर रहा है। राजस्थान इंटेलिजेंस ने पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने में सफलता पाई। बताया गया कि वह सरकारी कर्मचारी था और गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था। एजेंसियां उससे पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। जयपुर रेवाड़ी नई रेल लाइन के सर्वे का काम शुरू हो गया है। करीब 191 किलोमीटर लंबी इस परियोजना से लोगों को यात्रा में राहत मिलने की उम्मीद है। क्षेत्र में विकास की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। व्यापार और आवागमन में आसानी आएगी। लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है।
है। बीकानेर में जिला एवं सत्र न्यायालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर कोर्ट परिसर खाली करवा दिया गया। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच हो रही है और किसी भी खतरे से बचाने के लिए सुरक्षा पूरी तरह सुनिश्चित की गई है। भीलवाड़ा जिले में बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। पिछले 1.5 महीने में 3 नवजात बालिकाओं की संदिग्ध मौत की घटनाएं सामने आई हैं। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन प्रशासन से सख्त कार्रवाई और अस्पतालों में बेहतर निगरानी की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण गोगामेडी थाने का घेराव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी पकड़े बिना वे शांत नहीं होंगे और न्याय की मांग जारी रखेंगे। प्रशासन मामले की जांच में पूरी गंभीरता से लगा हुआ है। हनुमानगढ़ के अभिषेक हत्याकांड को लेकर गांव में तनाव का माहौल है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से ग्रामीण गोगामेडी थाने का घेराव कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि आरोपी पकड़े बिना वे शांत नहीं होंगे और न्याय की मांग जारी रखेंगे। प्रशासन मामले की जांच में पूरी गंभीरता से लगा हुआ है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर प्रिंस नामक व्यक्ति की तलाश पिछले कई दिनों से चल रही है। करीब 12 दिन तक खुदाई और खोज अभियान चलाया गया, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। परिवार और प्रशासन दोनों इस मामले को लेकर परेशान हैं और हर संभावित रास्ते की जांच कर रहे हैं। राजस्थान में 12वीं केमिस्ट्री परीक्षा के दौरान हाईटेक नकल का मामला सामने आया। एक छात्रा ने मोबाइल फोन छिपाकर नकल करने की कोशिश की। निरीक्षकों ने उसे पकड़ लिया। यह घटना परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मचा गई। अधिकारियों का कहना है कि अब परीक्षा केंद्रों पर निगरानी और सख्त कर दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस नेता और मंत्री के बीच तीखी बहस हुई। जोगाराम पटेल ने कहा कि यहां मोदी स्टाइल ही चलेगा। सदन में कुछ देर हलचल का माहौल रहा। राजनीतिक माहौल गर्म होने के बीच विपक्ष और सरकार के बीच विचारों का टकराव देखने को मिला। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में दवाओं की कमी की खबर आई। मरीजों और परिजनों को कई जरूरी दवाएं बाहर से खरीदनी पड़ रही हैं। गरीब मरीज सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। अधिकारी मानते हैं कि यह स्थिति जल्द सुधारी जाएगी ताकि हर मरीज को उचित उपचार और दवाएं समय पर मिल सके। जंगल में हनी बैजर नाम का जानवर अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। यह छोटा दिखने वाला जीव जरूरत पड़ने पर सांप या बड़े जानवर से भी भिड़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी निडरता इसे जंगल का सबसे साहसी और जिद्दी प्राणी बनाती है, जिसे देख लोग हैरान रह जाते हैं। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की हैं। इन्हें प्रमुख इंटरसिटी रूट पर चलाया जाएगा। अधिकारी कहते हैं कि इससे सफर आरामदायक होगा और प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी। लोग धीरे धीरे पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की ओर आकर्षित होंगे। कोटा में 3 दिन तक चलने वाले संभाग स्तरीय किसान मेले का आज उद्घाटन हुआ। मेले में नई खेती तकनीक, आधुनिक उपकरण और उन्नत बीजों की जानकारी दी जा रही है। किसान विशेषज्ञों से सीधे सवाल पूछ रहे हैं। अधिकारी मानते हैं कि यह पहल कृषि को और लाभकारी बनाएगी। पुष्कर के घाटों और ब्रह्मा मंदिर क्षेत्र का सौंदर्यीकरण आज स्वीकृत बजट के साथ शुरू होगा। प्रशासन का कहना है कि यह धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा। श्रद्धालु अब साफ सुथरे और सुंदर वातावरण में दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय लोग भी इसे उत्साह के साथ देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया। युवाओं को समझाया गया कि अनजान लिंक, OTP और फर्जी कॉल से सावधान रहना जरूरी है। अधिकारी कहते हैं कि थोड़ी सतर्कता से बड़ी ठगी से बचा जा सकता है और